अस्सलाम वालेकुम। आई एम दरीन, आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज हमारा ऑनलाइन क्लास का ये सेकंड वीक है। और अच्छा, इससे पहले लास्ट वीक में फर्स्ट वीक जो हमारा था ऑनलाइन क्लास का, उसमें हमने आपको ग्रामर पोर्शन में से एक टॉपिक समझाया था एडजेक्टिव। और आज हमने इंग्लिश टेक्स्ट में हमने रखा है एक चैप्टर हमारा यूनिट नंबर 1। ये हमारी इंग्लिश की बुक, आप सबके पास ये बुक मौजूद होनी चाहिए। ये हमारी इंग्लिश की बुक है ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। अच्छा, इसका हमने यूनिट नंबर 1 का जो नेम है वो लिखा है वेयर वी लिव नाउ। अब इसका टॉपिक है हमारा, इसका लेसन नंबर 2, यानी मेन टॉपिक हमारा ये है। और इसका लेसन हम पढ़ेंगे समर इन मरी। अब देखिए समर इन मरी, अब हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है समर मतलब किसको कहते हैं, गर्मियों का सीजन जो मौसम होता है। और इन मतलब में या अंदर, मरी यानी मरी एक खत्ते का नाम है, एक इलाके का नाम है, शहर का नाम है। तो कह रहे हैं मरी में गर्मियाँ, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं, हम आपको भी बताएंगे। ये हमारा पहला चैप्टर देख लीजिए, यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 2 हम ये पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो तमाम स्टूडेंट अपनी बुक्स ओपन कीजिए, यूनिट नंबर 1 एंड टेक आउट पेज नंबर 7। ठीक, पेज नंबर 7 में आप देखिए समर इन मरी। अब इसमें कहानी क्या कह रहे हैं, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, यानी इसमें बताया, कहानी लिखने वाले कह रहे हैं कि व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड eager as we were to escape the heat of summers on the plains and in Lahore। यानी कह रहे हैं कि जब मैं छोटा सा था, यानी अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो मैं जो हूँ गर्मियों के, यानी गर्मियों में घूमा करता था और गर्मी का पीछा किया करता था। गर्मी का पीछा मतलब गर्मी में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं भागा करता था खुले मैदानों में और लाहौर की गलियों में, यानी गर्मियों में घूमा फिरा करता था। कह रहे वी यूज टू स्पेंड आवर समर हॉलीडेज आइदर इन गोरा गली। और कह रहे मैं अक्सर औकात अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ जो है ना, वो लाहौर का इलाका है गोरा गली, वहाँ पे गुजारा करता था। गोरा गली जगह का नाम है, एक गली का नाम है, एक गली है उसका नाम गोरा गली रखा गया। कह रहे मैं अक्सर औकात अपना गर्मियों की छुट्टियाँ वहाँ पे गुजारा करता था। कह रहे विच इज़ अबाउट 25 माइल्स फ्रॉम इस्लामाबाद। और ये जो गोरा गली है, कह रही है इस्लामाबाद से तकरीबन 25 मील के फासले पर है, यानी 25 मील दूर है। और इन द हिल रिजॉर्ट, और कह रहे हैं वहाँ पे जो है वो पहाड़ी रिजॉर्ट मतलब रहने की जगहें भी हैं, होटल वगैरह आप कह सकते हैं। हिल रिजॉर्ट मरी, कह रहे मरी इज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। और कह रहे मरी जो है, मरी में पहाड़ियाँ हैं, बड़ी छोटी बड़ी हर किस्म की हमें पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। और 7,000 फीट अप, जो कि तकरीबन 7,000 की बुलंदी पर है, यानी 7,000 ऊंची हैं। इन द काइंड ऑफ कंट्री हैज़ इट्स ओन बिग थ्रेटेड बाय डिफोरेस्टेशन। और कह रहे हैं कि हमें ये, यानी वहाँ पे इतनी छोटी बड़ी हर किस्म की पहाड़ी, और पहाड़ियों की लंबाई तकरीबन 7,000 फुट है। और कह रहे हैं कि हमें इस बात का खतरा है, हमें ये खौफ है कि कहीं वहाँ की जो हरियाली है, वहाँ की जो खेती है, यानी दरख्त वगैरह ना काट दिया जाए। फॉरेस्ट कहते हैं दरख्तों को, डिफोरेस्टेशन यानी दरख्तों का कटाव दिया। हमें ये खौफ है कि कोई इन दरख्तों को ना काट दे। अच्छा, इसी के साथ कह रहे हैं क्वाइट अपार्ट फ्रॉम द कूल माउंटेन एयर विच ग्रू टूलर द हायर अप क्लाइम up from the hot dusty plain and the bright crystal clear climate। अच्छा, कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है, वहाँ का मौसम जो कैसा होता है, हवादार, उछलदार। और वहाँ पे क्या होता है, यानी हर जगह डस्टी प्लेन मतलब मिट्टी हमें नज़र आती है, यानी कच्चा इलाका कह सकते हैं, आपकी कच्चा एरिया है। और वहाँ पे हवादार, रोशनदार हमें चीज़ें नज़र आती हैं। कह रहे व्हाट आई रिमेंबर बेस्ट एज वी ट्रिप एंड क्लाइम इन द हिल वाज वाइल्ड लाइफ। और कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है मैं बाज़ अक्सर वहाँ पे पहाड़ियों पे चढ़ा करता था, पहाड़ी चोटी के लिए, पहाड़ी के लिए, यानी पहाड़ियों पे चढ़ा करता था। और वहाँ पे चढ़ने के बाद वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली हयात, जंगली जानवर जो होते हैं, यानी वहाँ पे जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, कहते हैं मैं उसको देखा करता था। अच्छा, इसी के साथ कह रहे वाइल्ड लाइफ। अच्छा, वाइल्ड लाइफ में जंगली हयात में कौन कौन सी देखते थे, ये मंकी, जैकल, फॉक्स एंड 100 ऑफ एक्सोटिक बर्ड, यानी ये बंदर है, भेड़िए हैं, लोमड़ियाँ हैं। और इसके अलावा कह रहे बेशुमार हज़ारों की तादाद में मैंने जो है वहाँ के मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे देखे। इसी के साथ कह रहे हैं कि like everywhere else, Murray it's more crowded now than it was in the 1960।
बट अच्छा कह रहे हैं ये तकरीबन 1960 से मरी जो है बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड, यानी क्राउडेड मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजमू आता है, यानी वहाँ पे हमें लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद नज़र आती है। क्राउडेड एरिया है, यानी कंजस्टेड, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी हमें हर जगह वहाँ पे हुजूम ही हुजूम नज़र आता है। But it remained a magical sport despite losing some of trees and the resulting landsliding। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन वहाँ पे एक हैरत करके बात ये भी है कि वहाँ पे जो है लैंडस्लाइडिंग पे है, जो हमें खुशकी पर उतर, यानी खुशकी पर उतरा जाता है, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग करते हैं। एंड आई ओनली होप दैट फर्दर जनरेशन विल बी एबल टू एंजॉय इट एज आई डिड। और कह रहे हैं मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैंने वहाँ पे जाके एंजॉय किया, हो सकता है कि आने वाली जनरेशन भी जो है, आने वाले लोग भी वहाँ जाके मुझसे ज़्यादा एंजॉय करें, जैसे मैंने किया, मुझसे भी ज़्यादा वो जाके एंजॉय करें। अच्छा, अब ये तो उन्होंने बता दिया मरी का एरिया कैसा है, किस तरीके से। अब वो इसमें बात बता रहे हैं कि व्हेन आई वाज अबाउट 7 years old, यानी कि जब मैं तकरीबन 7 साल की उम्र का था, 7 साल का था, माई पेरेंट्स टूक अस टू रेस्ट हाउस फॉर समर हॉलीडे। कि मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स जो है मुझे वहाँ पे लेकर गए, मरी में लेकर गए, और वहाँ पे हमने एक रेस्ट हाउस में क़याम किया। अच्छा, रेस्ट हाउस में क़याम किया। आ फ्यू माइल्स अबव मरी इन अ प्लेस कॉल्ड डोंगा गली। और कह रहे हैं मरी में, यानी जहाँ पे हमने रेस्ट हाउस में जहाँ पे क़याम किया, वहाँ पे एक गली है जिसका नाम है डोंगा गली, यानी हमने डोंगा गली में, वो जहाँ पे रेस्टोरेंट में वो रुके थे, उस गली का नाम है डोंगा गली, तो वहाँ पे हमने क़याम किया। आई विल नेवर फॉरगेट द कमोशन कॉज थ्रू आउट द एरिया वैन पैंथर किल। और कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने क़याम किया, और मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता कि इतने मजमे वाले इलाके में एक पैंथर कहते हैं क्या कहना चाहिए, चीते को, शेर को, कि वहाँ पे एक पैंथर का कत्ल हो गया। यानी जब वहाँ पे कत्ल हो गया तो क्या हो गया, वहाँ पे हलचल मच गई, यानी बेनज़मी लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये वहाँ पे रहने के साथ साथ हमें ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और किस तरीके से वो जानवर बचा। अच्छा जी, अच्छा, पैंथर के वैन हंटर कैम इन फ्रॉम सराउंडिंग कंट्री साइड एंड ब्यूल्ड मचान अराउंड द किल। अब कह रहे हैं कि वहाँ पे, यानी जब वो सुना गया है कि जी वहाँ पे एक पैंथर मारा गया, यानी एक चीता मारा गया, तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में शिकारी आए और उन्होंने उस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया, यानी उस जानवर के लगी, और वो वहाँ से फिर भी निकलने में कामयाब हो गया। तो सब वहाँ पे उसको ढूंढने के लिए उस इलाके का मुहासरा कर लिया, घेरा कर लिया कि उसको देखा जाए, उसको पकड़ा जाए। अच्छा, इसी के साथ कह रहे हैं लकीली द क्राफ्टी पैंथर्स सेंस ट्रबल एज फेल टू शो। लेकिन वो जो पैंथर था वो ज़ख्मी हो गया, इतना ज़ख्मी हो गया, लेकिन फिर भी वो उन शिकारियों के हाथ में आने से बच गया, यानी वो उनके हाथ में नहीं आया, उनको दिखाई नहीं दिया, और वो कहीं चला गया, छुप गया। अच्छा, इसी के साथ कह रहे हैं क्वाइट रिसेंटली अ पैंथर मेड इट्स वे इनटू समवन गैराज इस्लामाबाद विच इज़ अबाउट 40 माइल्स फ्रॉम डोंगा गली। कह रहे हैं इसी देखा गया कि हाल ही में पैंथर जो है वहाँ पे किसी ने देखा कि थी एक चीता, यानी एक चीता वहाँ पे देखा गया, और जो डोंगा गली के करीबी थोड़े फासले पर था, वो उसको देखा गया कि जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि तकरीबन कितने 40 माइल, यानी 40 मीटर दूर के फासले पर, यानी जहाँ पे उसको मारने की कोशिश की गई थी, उस एरिया से 40 किलोमीटर के मील के फासले पे उसको किसी ने देखा कि जी पैंथर जो है, यानी चीता जो है वो है मौजूद है, और वो वहाँ पे सर्वाइवल कर रहा है। अच्छा जी, इसी के साथ The police were called and someone 40 bullets were pumped into the informed unfortunate animal। और यानी पुलिस का कहना था कि जी हमने उस बदकिस्मत जानवर के जिस्म पे तकरीबन 40 गोलियां मारी हैं, और वो यानी बच नहीं सकता। when the news broken day, यानी जब ये खबर आम हो गई कि जी सबको पता चल गया कि जी एक जानवर है, यानी चीते के 40 गोलियां मार दी गई है, और वो वहाँ से भागने में फरार हो गया, कामयाब हो गया, तो लोग परेशान हो गए। द पुलिस एक्शन एज वाइडली कंडेम, यानी पुलिस जब उनको पता चला कि भागे, तो पुलिस ने चारों तरफ, यानी दूर दूर तक वसी और अरीज इलाके में भी उन्होंने उसको सर्च करने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की। विद द रिजल्ट वाज द वन और 2 लेटर अ स्नो लेपर्ड वॉक इनटू द समवन हाउस। लेकिन यानी उनकी गिरफ्त में नहीं आया, और तकरीबन महीना 2 महीना गुजरने के बाद फिर देखा गया कि जी वहाँ पे जो है एक लीपर्ड चलता फिरता
वहाँ पे लोगों को दिखाई दिया गया। An expert was flown in from Karachi to Dart and repaired with a sedative before letting back into the wild। और ये कहा गया कि जी उस चीते ने उसने जो है वहाँ पर अपनी सकूनत डाली, यानी उस इलाके से निकल के वो तकरीबन 40 किलोमील के फासले पर चला गया और वहाँ जाके उसने अपनी सकूनत अख्तियार कर ली और वो वहाँ पर रिहाइश पजीर या रह रहा है। तो ये था आज का हमारा सबक। इसमें बताया गया, यानी इसमें राइटर ने बताया गया कि किस तरीके से मैं गर्मी की छुट्टियां गुजारा करता था, मरी में जाया करता था और मरी में उनके साथ, यानी वो तो अक्सर औकात जाया करते थे, लेकिन फिर उनके साथ ये छोटा सा वाकया हुआ जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो अब आप लोग भी इसको रीड करेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे और इसके मुताबिक इसका आप काम करेंगे। आज हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।